ब्रॉट यू बाय इंडिपेंडेंस। कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। देखिए, आज अरविंद केजरीवाल जी का जन्मदिन है। इसी सिवानी की धरती से पैदा होकर के हरियाणा में पढ़ लिख करके अरविंद केजरीवाल जी ने पूरे देश और दुनिया में नाम कमाया और उससे इस इलाके का गौरव भी बहुत बढ़ा है कि अरविंद केजरीवाल जी यहाँ से आते हैं। तो आज हम सब ने फैसला किया था कि अरविंद केजरीवाल जी का जन्मदिन उनके जन्म स्थान सिवानी में जाके मनाएंगे और यहाँ पर तमाम पंजाब के एमएलएज आए हुए हैं, साथ ही पंजाब के चेयरमैन जो हमारे हैं जिनकी ड्यूटी इलेक्शन में लगी है वो सब आए हुए हैं और हरियाणा के तमाम जिला अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, तमाम स्टेट की कार्यकारिणी, सब लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। माननीय डॉक्टर संदीप पाठक जी, हरियाणा के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता जी और सारी सीनियर लीडरशिप हरियाणा की यहाँ पर मौजूद है। हम आज यहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी का जन्मदिन भी सेलिब्रेट करेंगे और आने वाले चुनाव की पूरी रणनीति भी यहाँ पर तैयार होगी कि किस तरीके से हमको मैदान में उतरना है, क्योंकि अब चुनाव बहुत नज़दीक आ गया है और हम अभी अभी पूरे प्रदेश के अंदर 45 रैलियाँ करके हटे हैं। तो पूरे प्रदेश के अंदर एक ज़बरदस्त माहौल इस बात को लेकर के, एक ज़बरदस्त चर्चा इस बात को लेकर के कि पहले के जो विकल्प हैं उनसे लोग परेशान हो चुके हैं। कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी चौटाला परिवार, इनसे लोग परेशान हो चुके हैं और एक नया विकल्प तलाश रहे हैं। तो हरियाणा के लोगों के बीच में ये चर्चा है कि अगर नए विकल्प की तरफ देखना ही है तो अरविंद केजरीवाल जो हरियाणा की मिट्टी के लाल हैं, जो हरियाणा की धरती पर पैदा हुए हैं, उनको एक मौका क्यों नहीं दिया जाए। जिन्होंने दिल्ली को बदला, जिन्होंने पंजाब के अंदर इतना बड़ा बदलाव ला दिया, पूरे देश की राजनीति बदल दी, हरियाणा के लोग भी अब अपने बेटे को एक मौका देना चाहते हैं। यही बात अगर बीजेपी से करते तो वो कहते कि आम आदमी पार्टी के अगर मुखिया जेल में है, दूसरे कुछ नेता जो जेल में जाने के तैयार, तो ऐसे जनता कैसे भरोसा करेगा ऐसे नेताओं का, पार्टी का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, स्वतंत्रता संग्राम में भी अगर आप ढूंढने के लिए जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध, इनकी विचारधारा को मानने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उस स्वतंत्रता संग्राम में जेल गया हो देश के लिए। तो इनको तो इस बात का, संघर्ष का पता ही नहीं है, इनको तो देशभक्ति का पता ही नहीं है, इनको तो देश के लिए जेल जाना क्या होता है इस बात का पता ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी सिस्टम में एक मूलभूत बदलाव लाना चाहते हैं और ये सारी ताकतें मिलके अरविंद केजरीवाल जी को रोकना चाहती हैं। आज तक कोई एक पैसे की बरामदगी कहीं से नहीं हुई, 450 से ज़्यादा रेड हुई है, इतने सारे केसेस में इन्वेस्टिगेशन 2-2 साल से चल रहा है, आज तक कहीं पर भी एक कागज़ कोई सबूत का नहीं मिला। इस सब से ये स्पष्ट होता है कि कहीं कोई मामला नहीं है, पूरा फर्जी मामला बना के, एक राजनीतिक कैदी बना के हरियाणा के बेटे अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर रखने का प्रयास हो रहा है। पहले संजय सिंह जी की ज़मानत हुई, पीएमएलए एक्ट में ज़मानत होती नहीं है, लेकिन संजय सिंह जी की ज़मानत हुई, मनीष सिसोदिया जी की ज़मानत हुई। ये बताने के लिए काफ़ी है कि पूरा केस बोगस है। अरविंद केजरीवाल जी भी बहुत जल्द जेल से बाहर आने वाले हैं और हरियाणा के लोगों में इस बात को लेकर ख़ास गुस्सा है कि हरियाणा का बेटा अगर देश में एक बड़ा नेता बन रहा है और दुनिया में नाम कमा रहा है तो उससे जलती है भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी उससे जलते हैं और उनको ज़बरदस्ती जेल में रखने का प्रयास कर रहे हैं, राजनीतिक कैदी बना करके रखना चाहते हैं। बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में सीएम को बदल दिया बीजेपी ने, अब इसके बाद ये घोषणाएं की जा रही हैं, तो लगता नहीं कि बीजेपी इतनी जल्दी से हार मानने वाली नहीं है। रोज लोग लुभावनी जिस प्रकार से घोषणाएं हो रही हैं। देखिए, कोई भी घोषणा भारतीय जनता पार्टी की जुमले से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि चुनाव सामने, उनको पता है कि बुरी तरह से हारने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में उन्होंने हश्र देखा था उनका क्या हुआ, तो अब उनको ये डर सता रहा है कि बुरी तरह से हारेगी भारतीय जनता पार्टी। मुझे लगता है डबल डिजिट भी टच नहीं करेगी हरियाणा के अंदर, इसलिए आनन फानन में कुछ भी घोषणाएं कर रहे हैं बिना सिर पैर की, जिनका कोई मतलब नहीं है। कह रहे हैं कि HKRN में जिसको 5 साल हो गए होंगे उसको पक्का कर देंगे। HKRN में एक भी कर्मचारी ऐसा नहीं पूरे हरियाणा में जिसको 5 साल हो गए हों। इसका मतलब ये सारी घोषणाएं सिर्फ चुनाव के लिए, दिखावे के लिए हैं, झूठी हैं। पहले इन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार है, फिर बीच में आते आते इनका एक इंजन खराब हो गया, खट्टर साहब को बदल के ये नया इंजन ले आए नायब सैनी जी का। तो अब मुझे लगता है वो भी इंजन खराब ना हो जाए, चुनाव से पहले देख लेना, कहीं पता चला दूसरी बार मुख्यमंत्री बदल दें। तो अब हरियाणा को ये डबल इंजन नहीं, ये नए इंजन की सरकार चाहिए और वो नया इंजन आम आदमी पार्टी है। बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस की जो है यात्रा पे यात्रा करी है, हरियाणा मांगो हिसाब में यात्रा की जा रही है, दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, बिना गठबंधन की सरकार बनेगी। मेरा इस पे सिर्फ इतना कहना है कि जब कांग्रेस के लोग हिसाब मांगने के लिए जा रहे हैं तो उनको हिसाब देना भी पड़ेगा। 10 साल पहले उन्हीं की सरकार थी, कांग्रेस ने 25 साल राज किया है हरियाणा के अंदर, बीजेपी का 10 साल राज रहा है, चौटाला परिवार ने भी राज किया हरियाणा के अंदर।
कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पाया हरियाणा की जनता को। यही संघर्ष है, हरियाणा के लोगों को मूलभूत सुविधाएं दिलवानी है। और ये जितने हिसाब मांगने देने वाले लोग हैं, जनता के पास जब जाएंगे तो इन सब का हिसाब किताब इस बार जनता करेगी। सर अंतिम सवाल, जेजेपी का क्या भविष्य देखते हैं? जेजेपी का भविष्य हरियाणा के अंदर निकट भविष्य में मुझे कुछ नज़र नहीं आता है। 0 सीट पे जेजेपी आज के दिन में है, 0 पे रहेगी। मुझे इस बात में भी संदेह है कि वो 90 उम्मीदवार ढूंढ पाएंगे या नहीं चुनाव लड़वाने के लिए, क्योंकि उन्होंने किसानों के साथ जो धोखा किया, किसानों की पीठ में जो छुरा घोंपा, उसका बदला इस बार हरियाणा की जनता उनसे ज़रूर लेगी।